नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि देहरादून के लिए रवाना हुए उत्तराखंड के पर्यवेक्षक थोड़ी देर में देहरादून पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी, अनिल बलूनी, रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे देहरादून। आपको बता दें कि देहरादून में आज शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर फाइनल मोहर लगेगी, जिस पर सभी का, जिसको इंतजार है, जिस घड़ी का, जिस पल का, वो आज शाम 5 बजे साफ हो जाएगी जब ये विधायक दल की बैठक होगी। आपको बता दें कि इसके लिए जो पर्यवेक्षक हैं वो रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि थोड़ी देर में देहरादून पहुंचेंगे राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी और यहां पर ये बैठक होगी विधायक दल की। आपको बता दें कि विधायक जो हैं, नवनिर्वाचित विधायक, उनका शपथ ग्रहण हो चुका है और 5 बजे जो है मीटिंग होगी विधायक दल की बीजेपी कार्यालय में, जहां पर यह तय हो जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री उत्तराखंड का कौन होने वाला है। और इसी खबर पर हमारे साथ संदीप नेगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ देहरादून से। उनसे अपडेट लेंगे। संदीप, किस तरह की हलचल, किस तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए, भाजपा मुख्यालय में जो तमाम जो विधायक हैं, जो जीते हुए विधायक हैं, उनका जो पहुंचने का जो सिलसिला है वो सुबह से शुरू हो चुका है और अब इंतजार है मात्र जो केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह आएंगे और उनके साथ जो मीनाक्षी लेखी जो पर्यवेक्षक के तौर पर उत्तराखंड के लिए नियुक्त की गई है, वो अब यहाँ पे कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। तकरीबन अगर बात करूँ तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले हैं। उसके बाद मात्र सड़क मार्ग से तकरीबन 30 मिनट के अंतर्गत वो जो बलबीर रोड भाजपा मुख्यालय है वो वहां पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो ये बैठक का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि उससे पहले जो जिस तरह से जानकारी अभी सामने आ रही है कि वो एक देहरादून के होटल में भी कुछ देर विश्राम करेंगे। वहां पर जो बड़े नेता है वो उनसे वहां पर मुलाकात करने भी पहुंच सकते हैं, जिनमें की कह सकते हैं सतपाल महाराज है, पुष्कर सिंह धामी है। उनके जो कयास फिलहाल लगाए जा रहे हैं कि वो उनकी वहां पर मुलाकात हो सकती है। तकरीबन 1.5 घंटे तक वो वहां पर विश्राम करेंगे। उसके बाद 5 बजे से जो विधानमंडल दल की बैठक है वो वहां पर शुरू हो जाएगी और आज जो लंबा इंतजार है, कहीं ना कहीं जो आज उत्तराखंड को जो 12वां मुख्यमंत्री मिलना है उसका इंतजार खत्म हो जाएगा और आखिरकार मुहर लग जाएगी कौन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होगा। तो कुल मिलाकर 5 बजे से ये जो बैठक है विधानमंडल दल की वो शुरू हो जाएगी और सीधे तौर पर भाजपा ने अपने जो 5 सांसद हैं वो भी यहाँ पर बुला रखे हैं। इसके अलावा जो राज्यसभा सांसद हैं वो भी यहाँ पर बुला रखे हैं और तमाम जो जीते हुए जो विधायक हैं वो सभी यहाँ पर एक एक करके आने लगे हैं। तो कुल मिलाकर अब इंतजार थोड़ी देर का रह गया है कि जिसमें कि जब राजनाथ सिंह आएंगे और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा है वो इस विधानमंडल दल के बाद, बैठक के बाद कर दी जाएगी। जी, तो उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि लगातार 9 दिन बीत गए हैं और ये तय करने में कि आखिर उत्तराखंड का नया मुखिया कौन होगा, किसके सिर पर ताज सजेगा, इसको लेकर लगातार मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है और आज ये तय हो जाएगा। तो उत्तराखंड के लोग जो हैं उनको ये साफ पता चल जाएगा कि सीएम उनका कौन होगा, किसके सिर पर ताजपोशी होगी। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं जो आज जिस तरह से ताजपोशी होने की बात है, लेकिन लंबे समय से जो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो तमाम जो भाजपा के जो बड़े नेता थे, उनमें कह सकते हैं कि धनसिंह रावत थे, सतपाल महाराज थे, तो वो बुनियाद थे, पुष्कर सिंह धामी को लगातार दिल्ली दौरे थे और आलाकमान के साथ उनकी लगातार जो बैठकी थी। यहाँ तक कि कहें कि अनिल बलूनी के साथ भी लगातार बैठकें हुई थी। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनकी भी बैठक हुई थी। भुवनचंद कंडूरी के साथ भी वो पुष्कर सिंह धामी की वार्तालाप हुई थी। तो कह सकते हैं कि तमाम जो गठजोड़ जो था वो लगातार देखा गया था। जो तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ लगातार नेताओं की जो वार्तालाप था वो चल रहा था। कई बार बंद कमरों में भी मीटिंग देखी गई थी, लेकिन आखिरकार जिस तरह से आलाकमान ने सीधे तौर पर कहा है कि वो देहरादून में ही विधानमंडल दल की बैठक होगी और दिल्ली से जो पर्यवेक्षक है राजनाथ सिंह है, मीनाक्षी लेखी, वो वहां पर आएंगे। उसके बाद सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नाम का जो चेहरा होगा उसकी घोषणा की जाएगी और तमाम जो विधायकों से भी राय ली जाएगी। इस बार देखिए तौर पर इस लेख गतिविधि का कारण यह भी माना जा रहा है कि जिस तरह से पिछले 5 साल में देखा गया था, ये भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री बदले थे, उस पर कहीं ना कहीं न लगाते हुए इस बार की एक ही मुख्यमंत्री रहेगा और पूरा 5 साल कार्य अपना जो राजकाज चलाएगा। ये सबसे बड़ी बात है और इसी को लेकर इतना मंथन किया जा रहा है। तो ऐसा में भाजपा भी चाहती है कि जो पूरा 5 साल एक ही मुख्यमंत्री चलाए और उसी मुख्यमंत्री को लेकर कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की जनता है वो उनका जो बरकरार रहे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इसीलिए ये लंबी जो उठापटक है, भागा दौड़ी है, लगातार जारी है। और इस बार जो 5 बजे से जो बैठक शुरू होगी तो उसमें लेकर सीधे तौर पर जो नाम, जो भी केंद्रीय आलाकमान नाम सुझाएगा और जो पर्यवेक्षक है वो जिस नाम को भी आगे रखेंगे उस पर अगर मंत्री जो तमाम जो विधानमंडल है उसकी सहमति बनती है तो उसी पर कहीं ना कहीं मोहर
और मुहर लग जाएगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी जरूर आई है कि केंद्रीय आला कमान द्वारा जो मुख्यमंत्री का नाम है वो वक्त तय हो चुका है, लेकिन सिर्फ विधानमंडल की बैठक में ये महज औपचारिकता होनी बाकी है। तो देखना अब ये होगा कि अगले 2 घंटे बाद जिस तरह से बैठक होगी उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। जी संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए और अब रुक करेंगे कृतिका का, जो न्यूज रूम से हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कृतिका, मुख्यमंत्री का चयन आज होना है, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है कि भाजपा जो है, जिन नामों का चर्चा भाजपा में होता है मुख्यमंत्री को लेकर, उनके नाम होते ही नहीं सामने, बाद में जो नाम आता है वो अलग ही होता है। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा, क्योंकि कई सारे फेसेस ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में आगे हैं, तो क्या उन्हीं में से नाम होगा किसी का, या फिर कोई ऐसा नाम होगा जो चर्चा में है ही नहीं? क्या लगता है? किसी व्यक्ति का नाम वो सबसे आगे रखती है जिसका नाम कहीं भी चर्चा में नहीं होता है, मीडिया में कहीं भी नहीं चल रहा होता है। तो ऐसे में अभी अगर चर्चा की बात की जाए तो धन सिंह रावत का नाम चल रहा है, पुष्कर सिंह धामी का नाम चल रहा है, मदन कौशिक का नाम है, रमेश पोखरियाल का नाम चल रहा है, अजय भट्ट है, अनिल बलूनी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 6 लोगों का नाम चल रहा है। उसमें भी अगर देखा जाए तो पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि धामी को सिर्फ 6 महीने का वक्त मिला उत्तराखंड के अंदर काम करने का, और उनके कामकाज पर वहां की जनता ने मोहर लगाई। लेकिन खटीमा जो उनका सीट थी वहां से वो बेशक हार गए, लेकिन खटीमा के लोगों से जब बातचीत की गई हमारे संवाददाताओं के द्वारा, तो वहां के लोगों का कहना है कि हमसे गलती हो गई, लेकिन हम भी चाहते हैं कि एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को मौका दिया जाए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पुष्कर सिंह धामी को 6 महीने का वक्त मिला और 6 महीने में उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। उत्तराखंड के अंदर एक चेहरा भी है, काफी पसंदीदा चेहरा वहां का माने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उनके नाम पर मोहर लगाती हुई नजर आए। लेकिन रेस की अगर बात करें, रेस में कई सारे नाम भी चल रहे हैं, और ऐसा भी कह सकते हैं कि शायद कोई ऐसा नाम निकल कर आए अब से कुछ ही देर में, क्योंकि करीब 2 घंटे का वक्त हो रह गया है। 2 घंटे बाद कोई ऐसा नाम निकल के आए जिसके बारे में ना आपने सोचा होगा ना हमने सोचा होगा, और मीडिया में कहीं भी उसका नाम नहीं चल रहा होगा। तो ऐसा भी हो सकता है। आकांक्षा जी कृतिका, लेकिन एक अजीब बात यह कि 11 दिन से लगातार इसी को लेकर बैठकें, मीटिंग्स लगातार हो रही हैं, तमाम बड़े नेता जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, और अभी तक जो सीएम का फेस है वो तय नहीं कर पाए हैं। ऐसा क्यों? और लगातार 3 बार मुख्यमंत्री भी चेंज हुए थे उत्तराखंड में। तो क्या लगता है कि अब इसमें जो धामी का नाम लोग कह रहे हैं कि धामी के नाम पर ज्यादा चर्चा है और वो रेस में सबसे आगे हैं, तो उनका नाम पीछे हो सकता है, उसके अलावा और किसका नाम जो है जिसकी चर्चा हो रही है जो आगे हो सकता है धामी के अलावा? देखिए, धामी के अलावा सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया कि 11 दिन बीत चुके हैं और अभी तक मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर नहीं लगी है, जिसको लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो ऐसे में 11 दिन का वक्त इसलिए भी क्योंकि काफी चुनौती भरा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो काफी चुनौतियां रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये चुनौती भी है क्योंकि उत्तराखंड के अंदर पहली बात तो कोई भी सरकार दोबारा से रिपीट नहीं होती है, तो ये मिथक तोड़ा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और वहीं दूसरी चुनौती ये भी है कि 5 साल तक एक ही मुख्यमंत्री को रहना, 5 साल का पूरा कार्यकाल करना, यह भी एक चुनौती रहेगी। तो चलिए, अभी उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कृतिका को बीच में रोकना पड़ा है, उसी का रुख करेंगे। इस वक्त उत्तराखंड की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में जो है अनिल बलूनी पहुंचे हुए हैं, राज्यसभा सांसद बैठक में पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कुछ ही देर में सीएम चेहरे का ऐलान हो जाएगा। और बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, आपको बता दें कि देहरादून में बीजेपी दफ्तर के बाहर समर्थकों का हुजूम जुड़ा हुआ है और सभी को इस बात का इंतजार है कि आखिर नया सीएम कौन होगा। शाम 5 बजे तक नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी और इसको लेकर जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो उमड़ा हुआ है। बीजेपी कार्यालय पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और कुछ ही घंटों में सीएम के चेहरे का ऐलान हो जाएगा। और इसको लेकर जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन वो फेस होगा जो उत्तराखंड की कमान को संभालेगा। इसके लिए लगातार कई दिनों से मीटिंग्स लगातार चल रही थी। बड़े पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो लगातार मीटिंग कर रहे थे। और इसी खबर पर अब हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल जुड़ गए हैं। विनय गोयल का रुख करेंगे। विनय जी, क्या लगता है कौन हो सकता है मुख्यमंत्री उत्तराखंड का? देखिए, मुझे लगता है कि अब सिर्फ 2 घंटे का इंतजार और बाकी है और उसके बाद पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाएगी। हमारे विधानमंडल दल की बैठक जैसे ही प्रारंभ होगी और विधायकों से उनकी राय मांगी जाएगी और उसके बाद जैसा पटक के निकल कर आएगा सामने, वो सबके सामने आएगा। थोड़ा इंतजार और है। जी विनय जी, भाजपा का ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के चयन को लेकर हमेशा भाजपा चौंकाती रही है और ऐसे में जो पुष्कर सिंह धामी का नाम है वो कहा जा रहा है कि रेस पे सबसे आगे। क्या लगता है कि उनके नाम पर मुहर लगेगी? क्या जानकारी है इसको लेकर? पार्टी के अंदर किस तरह की बातें चल रही हैं?
देखिए, मैंने कहा ना कि 2 घंटे बाद सारी स्थितियां स्पष्ट होंगी और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। उसकी ये विशेषता है कि उससे पहले कोई अनुमान लगाना भी संभव नहीं है और कोई अनुमान, कोई प्रिडिक्शन भी नहीं की जा सकती। तो मुझे लगता है कि जितना साफ सुथरा सिस्टम और जितना मजबूत अनुशासन हमारी पार्टी में है, वो अपने आप में एक मिसाल है। जी अच्छा, एक सवाल ये भी है कि 11 दिन जो है लगातार बीत गए हैं इसको मुख्यमंत्री के चयन को लेकर, तो इतना लंबा समय आखिर क्यों लग रहा है? क्या पुष्कर सिंह धामी के काम को लेकर किसी तरह के सवाल पार्टी के मन में है? क्यों नहीं चुन पा रहे हैं मुख्यमंत्री? नहीं, देखिए, ये सबको मालूम है, सबको पता था कि जब विधानमंडल दल की बैठक होगी उसके बाद ही ये विषय निकलकर सामने आएगा। अन्यथा विधानमंडल दल की बैठक का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता अगर केवल वहाँ रस्म अदायगी केवल होनी है। तो आज विधानमंडल दल की बैठक है और विधानमंडल दल की बैठक में चर्चा होगी और तब नाम निकलकर सामने आएगा। विनोद जी, अगर पार्टी के अंदर की बात करें तो अंदर के लोगों की किसकी पसंद कौन बन रहा है? पहली पसंद 7 नाम जो है वो सीएम की रेस में आगे बताए जा रहे हैं और उनमें से पुष्कर सिंह धामी, पोखरियाल, अनिल बलूनी का नाम शामिल है। तो इनमें से अगर एक नाम का अगर पूछा जाए कि किसका नाम जो है पार्टी के अंदर जिसकी चर्चाएं सबसे ज्यादा हैं? सभी अपनी अपनी जगह बहुत लोकप्रिय हैं और सबने बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए किसी एक नाम के बारे में चर्चा करना संभव नहीं होगा। सभी एक से बढ़कर एक हैं और सब में क्षमता है। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी और बैठक होगी और उस बैठक में मुहर लग जाएगी। लगातार मीटिंग्स का दौर जो है दिल्ली से लेके उत्तराखंड तक हलचल लगातार जारी थी और कृतिका का एक बार फिर से रुख करेंगे। तो कृतिका, आपने सुना किस तरह से ये यहाँ पर विनय गोयल हमारे साथ बात कर रहे थे और अब सीएम का जो फेस है उसका ऐलान हो जाएगा। 5 बजे ये पता चल जाएगा कि आखिर उत्तराखंड का सीएम कौन है। बहुत ज्यादा लोगों को इंतजार है, जनता को इंतजार है, यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं को भी बहुत ज्यादा इंतजार है। देहरादून कार्यालय में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। देखिए आकांक्षा, अभी कुछ देर पहले जब बीजेपी प्रवक्ता से बातचीत हुई आपकी तो उन्होंने सीधे तौर पर पत्ते खोलने से इनकार कर दिया। हालांकि अधिकतर नाम ऐसे हैं जो इस वक्त चर्चा में चल रहे हैं और अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए वक्त इतना ज्यादा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अभी तक के कार्यकाल में उत्तराखंड के अंदर सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री है जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया है। उसके अलावा कोई भी मुख्यमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि ऐसा कोई नाम सामने आए जो उत्तराखंड के अंदर इस मिथक को भी तोड़े कि 5 साल का कार्यकाल पूरा किया जा सके। उत्तराखंड में जनता ने जहां बीजेपी पर एक बार फिर से मोहर लगाई है, बीजेपी के कामकाज को पसंद किया है, तो वो पसंद एक बार फिर से लगातार बनी रहे। साथ ही ऐसा चेहरा होना चाहिए जो 2024 में भी सीधे तौर पर फायदा पहुंचाता हुआ नजर आए। तो ये तमाम चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए शायद यही वजह है कि अभी तक 11 दिन हो चुके हैं, नतीजे 10 तारीख को आए थे, लेकिन अभी तक एक भी नाम पर मोहर नहीं लगाई जाए। और उसी के साथ ही अगर देखा जाए तो कई सारे नाम हैं। धन सिंह रावत है, मदन कौशिक का नाम चल रहा है, रमेश पोखरियाल निशंक का नाम चल रहा है, पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे ऊपर है, अनिल बलूनी का नाम चल रहा है, सतपाल महाराज का नाम चल रहा है। तो तमाम जो नाम है अपने आप में बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है क्योंकि बहुत कम समय उनको दिया गया, 6 महीने का ही वक्त उनको मिल पाया उत्तराखंड के अंदर। अच्छा, चलिए कृतिका, आपको बीच में रोक रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है उसका रुख करेंगे। आपको बता दें करीब 2 घंटे बाद उत्तराखंड को मिलेगा नया सीएम। उत्तराखंड में सीएम चेहरे को लेकर खत्म होगा सस्पेंस। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 2 घंटे के बाद उत्तराखंड को मिलेगा नया सीएम और जो लोगों के मन में सस्पेंस बना हुआ है वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि आखिर उत्तराखंड का सीएम कौन है, किसके चेहरे पर उत्तराखंड में जो है चुनाव जो किसको आखिर उत्तराखंड की कमान दी जाएगी, इसको लेकर सस्पेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा। 2 घंटे बाद उत्तराखंड को मिलेगा नया सीएम का चेहरा। और अब हमारे साथ इसी खबर पर सुदीप जैन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और कृतिका लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सुदीप का रुख करेंगे। सुदीप, किस तरह की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? कार्यकर्ता जो है उनका हुजूम उमड़ा हुआ है, देहरादून कार्यालय में बहुत भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं बीजेपी के। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को जो मुख्य गेट है उन्हें बंद कर दिया गया है। सिर्फ जो लिस्टेड लोग हैं जिसमें विधायक, राज्यसभा सांसद, लोकसभा के सांसद और ऐसे पदाधिकारी जिनको बैठक में रहना जरूरी है और मीडिया, इसके अलावा किसी के लिए गेट को नहीं खोला गया है। गेट बंद है, सिर्फ इन्हीं लोगों की एंट्री हो पा रही है। अभी करीब 3:15 बजे का समय है और अभी से भारी भीड़ उमड़ रही है। 5 बजे से बैठक है। थोड़ी देर में राजनाथ सिंह व मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुँच जाएंगी। इसके बाद ये एक निजी होटल में थोड़ी देर के लिए जाएंगे फ्रेश होने और कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए। इसके बाद वो सीधे भारतीय जनता पार्टी में बैठक में शामिल होने आएंगे और यही नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया जाएगा।
पार्टी के विधायक भी थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचने लगेंगे, जहां नया मुख्यमंत्री कौन होगा इसके नाम पर जो मोहर लगनी है, इसमें होने वाली विधानमंडल दल की जो बैठक है इसमें वो मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर पे आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में अगले 5 साल में सरकार का सरदार कौन होगा, सरकार का मुखिया कौन होगा, यह आज तय हो जाएगा। जी, जो 7 नाम जो है सुदीप, जिनका जो रेस में सबसे आगे कहा जा रहा है, क्या लगता है कि उन्हीं में से किसी एक को चुना जाएगा या फिर जो नाम लिए जा रहे हैं उनके बाहर से कोई नाम आएगा और जिनके नाम चर्चा में चल रहे हैं वो नाम गायब हो जाएंगे? जी देखिए, यूं तो भारतीय जनता पार्टी में जो आला कमान निर्णय लेता है वो सबको मान्य होता है, लेकिन चर्चाओं के आधार पर, आकलन के आधार पर और इधर उधर जो लोगों के बीच चर्चाएं चल रही होती उसके आधार पर अलग अलग नाम फिजाओं में तैर रहे हैं। और नए मुख्यमंत्री का जो प्रस्तावक होगा वो उन्हीं लोगों को हमने देखा है सामान्य तौर पर रखा जाता है जो मुख्यमंत्री पद के सक्सेसर होते हैं, यानी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में होते हैं। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्सेस ऑल है, यानी एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य में बाकी हैं, ऐसा अभी तक लगता है। प्रमुख नामों में धन सिंह रावत का भी नाम है, विधायकों में ही सतपाल महाराज का भी नाम है, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का भी नाम है। ये वो प्रमुख नाम है जो लिए जा रहे हैं। पर दिल्ली से सूत्र और उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के सूत्र बताते हैं कि कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में स्थितियां बेहतर हैं और उनको एक बार मौका फिर मिल सकता है। मणिपुर में जिस तरह मुख्यमंत्री रिपीट हुआ है, गोवा में भी मुख्यमंत्री को रिपीट करने की चर्चाएं हैं। इन सब के बीच ऐसी चर्चाओं को बल मिल रहा है, ताकत मिल रही है कि पुष्कर सिंह धामी रिपीट हो सकते हैं। हालांकि अभी कहना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि विधानमंडल दल की बैठक से ही ये साफ होगा कि उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन है। जी, और अब हमारे साथ प्रिया भी जुड़ी हुई हैं। प्रिया, दिल्ली से राजनाथ सिंह जो हैं वो रवाना हो चुके हैं, वहां पर किस तरह की हलचल दिल्ली में देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए राजनाथ सिंह यहाँ से रवाना हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही नज़र अभी आ रही है कि आखिरकार चेहरा कौन होगा उत्तराखंड का। लेकिन कल तक अगर हम दिल्ली की बात करें तो अमित शाह की यहाँ पर बैठक थी जिसमें बड़े बड़े मंत्री वहाँ शामिल हुए थे। तो कल तक था कि रमेश पोखरियाल निशंक जो है नया चेहरा हो सकते हैं, लेकिन अभी अगर हम राजनीतिक सूत्रों की माने तो पुष्कर सिंह धामी को दोबारा से एक बार मौका दिया जा सकता है, क्योंकि अगर हम पिछले कार्यकाल की बात करें तो बहुत लंबा कार्यकाल उनका नहीं हुआ था। भले ही वो खटीमा विधानसभा से चुनाव हार गए, लेकिन कल भी वो मीटिंग में शामिल हुए थे। अभी जो यहाँ के सूत्र बता रहे हैं उनका यही कहना है कि एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को मौका मिल सकता है। अब कुछ ही घंटों में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर उत्तराखंड का चेहरा कौन निकलकर सामने आएगा। लेकिन अभी जो चर्चाओं में है सबसे तेज वो पुष्कर सिंह धामी ही चल रहे हैं। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें सूत्रों की माने तो शायद दूसरे नंबर पर रमेश पोखरियाल निशंक भी हो सकते हैं। जी, और अब एक बार फिर से सुदीप का रुख करेंगे। सुदीप, आप वहां पर मौजूद हैं मौके पर, आप तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह की हलचल वहां पर हो रही है और कौन कौन नेता जो हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। आप बीजेपी कार्यालय पर मौजूद हैं तो वहां के आसपास की तस्वीर दिखाइए। जी देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नेताओं के आने का सिलसिला नहीं शुरू हुआ है, कार्यकर्ता आ रहे हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला जी से कहूँगा कि वो एक नज़ारा दिखाएं, जो ये टेंट लगाया गया है भगवा कलर का और ये सामने सभा स्थल है जहाँ पर बैठक होनी है। ये वो तस्वीर है, ये सारा मीडिया रूम बनाया गया है जहाँ सारे चैनल्स के ट्राइपॉड और कैमरे लगे हुए हैं, रिपोर्टर्स लाइव कर रहे हैं। ये वो नज़ारा है, ये वो मंडप रूपी बनाया गया है। एक बैराकेटिंग ये है और एक बैराकेटिंग इस हॉल के बाहर लगाई गई है और एंट्री पर पार्टी के संगठन के लोग खड़े रहेंगे। वो लिस्ट के आधार पर ही व्यक्ति को अंदर भेजेंगे। सिर्फ अभी तक इस दफ्तर में पार्टी संगठन के लोग और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है आज के आयोजन की, और मीडिया कर्मी और पुलिस, इसके अलावा किसी को भी अलाउ नहीं किया गया है। कोई भी प्रवेश नहीं पा सकेगा, क्योंकि 47 विधायकों को यहाँ आना है, 5 लोकसभा सांसद, 2 राज्यसभा सांसद इस हॉल में प्रवेश करेंगे। राजनाथ सिंह जो कि केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, मीनाक्षी लेखी जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो प्रवेश करेंगी। तो हॉल भी इतना बड़ा नहीं, और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी है यहाँ बहुत सिस्टमेटिक सारी चीज़ें होती हैं। जिस बैठक के लिए जो अनुमन्य है, जिस बैठक में जिसको बुलाया गया है, उसके अलावा दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा। और 5 बजे से, जो 4 बजे बताया जा रहा था, अब ये बैठक 5 बजे से है और इसके पहले विधायक पहुँच के अपना स्थान ले लेंगे। विधायकों के लिए अंदर जो बैठने की कुर्सियां हैं, जो सीट है, वो भी निर्धारित की गई हैं कि कौन सा विधायक आखिर किस स्थान पर बैठेगा। तो लगभग सब कुछ सेट है, सब कुछ तय है। बस एक औपचारिक ऐलान होना बाकी है, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करीब, ऐसा अनुमान है, 5:30 बजे तक हो सकता है।
जी, तो मतलब तमाम तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और कार्यकर्ताओं को बैठने के लिए और तमाम तरह के जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी किए गए हैं। और जो हुजूम आपने देखा किस तरह से उमड़ा हुआ है वो भी आपको न्यूज़ 1 इंडिया पर दिखाया गया है, किस तरह से वहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, मीडिया के लिए अलग से विंग बनाया गया है और तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और आज ये साफ हो जाएगा कि आखिर उत्तराखंड का सीएम कौन है, उसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। और हमारे साथ दिल्ली से लगातार प्रिया राणा भी जुड़ी हुई है। प्रिया का रुख करेंगे। प्रिया, दिल्ली में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? राजनाथ सिंह वहां से निकल चुके हैं और कौन वहां पर मौजूद है जिसको जाना है अभी उत्तराखंड? देखिए, अगर हम बात करें राजनाथ सिंह की, तो राजनाथ सिंह यहाँ रवाना हो चुके हैं। अभी कोई भी विधायक या मंत्री यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी प्रोग्राम है वो देहरादून में होना है, तो जहाँ पर वहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई है। अब कुछ ही समय में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी, क्योंकि कल से लगातार मीटिंग और चर्चाएं भी हो रही थी। सबसे पहले अमित शाह के यहाँ पर बैठक भी हुई थी, उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक के यहाँ भी कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का भी आना जाना लगा हुआ था। लेकिन कोई भी स्थिति कल तक तो साफ नहीं हुई थी। हालांकि अभी 2 घंटे में ये स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें पुष्कर सिंह धामी की, तो पहले वही चेहरा नजर आ रहे थे, लेकिन खटीमा विधानसभा से जैसे ही वो चुनाव हारे तो सियासत गरमाती हुई नजर आई। हालांकि हलचल हुई, क्योंकि बीजेपी भी अपनी सत्ता में ऐसे व्यक्ति को चाहती है जिसकी वो बागडोर अच्छे से संभाल सके। हालांकि पुष्कर सिंह धामी को एक लंबा समय नहीं हुआ था, भले ही वो चुनाव हार गए हों, लेकिन यहाँ पर जो अभी के हालात बता रहे हैं, यहाँ के सूत्र बता रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी को ही सबसे पहले नंबर पर रखा जा रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी नेता नहीं है। सभी लोग देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर बैठक शुरू होने वाली है। सभी को इंतजार भी है। सभी लोगों का मानना यही है कि वहाँ के, अगर हम उत्तराखंड के लोगों की बात करें तो हमने जानने की कोशिश की, तो सभी का मानना यही है कि पुष्कर सिंह धामी ने अच्छा काम किया है। वही एक चेहरा जो है निकल सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी हम औपचारिक तौर पर कोई भी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी ही अब मुख्यमंत्री होंगे। जी, एक बार फिर से सुदीप का रुख करेंगे। सुदीप, अब सभी को पता है कि महज 2 घंटे का समय रह गया है और कुछ ही देर में ऐलान हो जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन है। तो अगर ताजा अपडेट की बात करें, वहां पर किस तरह की ताजा अपडेट कुछ वहां पर है, तो वो आप बताइए हमारे दर्शकों को। जी, अभी कुछ देर पहले जानकारी आई है कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं को रिसीव करने के लिए लगाया गया था, राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री व मीनाक्षी लेखी को, वो पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह के विमान की लैंडिंग की प्रतीक्षा की जा रही है और वो सीधे वीआईपी सेफ हाउस की ओर आएंगे, जहां कुछ देर बैठने के बाद देहरादून रवाना होंगे। वो सीधे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय नहीं आ रहे हैं, वो एक निजी होटल में कुछ देर के लिए जाएंगे। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां विधायक उनसे पहले पहुंचने लगेंगे। पांचों यानी सभी लोकसभा सांसद व दोनों राज्यसभा सांसद नरेश बंसल व अनिल बलूनी भी तब तक बैठक में पहुंच जाएंगे और 5 बजे से बैठक शुरू होनी है। दरअसल उत्तराखंड में जिस तरह बीते 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री दिए और ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए थोड़ी परेशानी का सबब बना। विपक्ष ने घेरा, जनता ने भी सवाल उठाए, तो इस बार इस बात पर फोकस किया गया अधिक है कि एक ही स्थायी मुख्यमंत्री मिले जो 5 साल का कार्यकाल चलाए, 5 साल बेहतर तरीके से काम करे, कार्यकर्ताओं से लेकर जनता तक उसकी बेहतर पकड़ हो। और आने वाले जो चुनाव हैं, जिसमें नगर पालिका, लोकल बॉडीज के चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव हैं व लोकसभा के चुनाव हैं, तो उसमें भी वो एक अच्छी टीम वर्क के तौर पर काम करे, इस बात पर भी फोकस किया गया है। जी, तो मतलब अब जो सीएम चुना जाएगा उसको लेकर जो इतना मंथन हो रहा है, उसका एक रीजन ये भी है कि 5 साल का कार्यकाल सीएम पूरा करे और इसके अलावा 2024 में भी चुनाव है, तो उसमें भी जो बेहतर परफॉर्मेंस बीजेपी के लिए हो, ऐसा सीएम हो जो अच्छा परफॉर्म करे और 2024 में अच्छे नतीजे उसके भी देखने को मिले, उसको लेकर भी जो है अभी से ही तैयारियां की जा रही हैं और इसको ध्यान में रखकर सीएम का फेस चुना जा रहा है। जी बिल्कुल, ये बात सही है, क्योंकि पार्टी को लगता है कि जो पूर्व में कुछ कमी रह गई, कोई कसर रह गई, वो इस बार रिपीट ना होने पाए और एक स्थायी मुख्यमंत्री 5 सालों के लिए जो। तो अब बड़ी खबर आपको बता दें, इसी बीच के देहरादून पहुंच चुके हैं पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और यहां पर उनके पहुंचने का बहुत इंतजार था और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि देहरादून पहुंच चुके हैं राजनाथ सिंह। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह थोड़ी देर पहले वो दिल्ली से रवाना हुए थे और अब देहरादून पहुंच चुके हैं, जहां पर एक मीटिंग में वो मौजूद रहेंगे और इस मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि आखिर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। और उनके साथ ही मीनाक्षी लेखी भी पहुंच चुकी हैं, इनका सभी को बेसब्री से इंतजार था और अब पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह देहरादून पहुंच चुके हैं। सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी जो है वो भी थोड़ी ही देर में पहुंचेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि थोड़ी देर में बीजेपी दफ्तर ये दोनों पहुंचेंगे और
जहां पर ये एक बैठक में शामिल होंगे और उस बैठक में ये तय हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा कि आखिर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है। तो उत्तराखंड के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह देहरादून पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले दिल्ली से रवाना हुए थे। हमने आपको न्यूज़ वन इंडिया पर इसकी जानकारी दी थी। पल पल की अपडेट आपको न्यूज़ वन इंडिया पर लगातार आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी कि किस तरह से वहां पर चीजें चल रही, किस तरह से मीटिंग का दौर चल रहा है, किस तरह से मंथन का दौर चल रहा है। और आपको बता दें कि थोड़ी देर में बीजेपी दफ्तर राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और वहां पर एक बैठक में इसमें शामिल होंगे, जो बैठक 5 बजे होनी है। सभी को उस बैठक का बहुत ज़्यादा इंतजार है, क्योंकि उसी में ये साफ होगा बैठक के बाद कि आखिर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है। और आपको बता दें कि मीनाक्षी लेखी भी देहरादून पहुंच चुकी हैं और दोनों ही यहां पर बैठक में शामिल होंगे। और हमारे साथ लगातार संवाददाता संदीप नेगी जुड़े हुए हैं। संदीप, राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंच चुके हैं दोनों ही, और थोड़ी देर में मीटिंग में दोनों के दोनों शामिल होंगे, जहां पर ये तय हो जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। जी बिल्कुल, देखिए जो केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर जो राजनाथ सिंह हैं वो देहरादून पहुंच चुके हैं। मीनाक्षी लेखी भी उनके साथ हैं। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर अभी 5 मिनट पहले वो पहुंचे और उसके बाद सड़क मार्ग से वो देहरादून के होटल में पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 20 मिनट का समय लगेगा वो जब देहरादून स्थित एक होटल में पहुंचेंगे, और उसके बाद तकरीबन 1.5 घंटे बाद 5 बजे से भाजपा मुख्यालय में ये बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में जो तमाम विधानमंडल दल की ये बैठक है और उसमें जो तमाम जो विधायक हैं, जो भाजपा के जीते हुए विधायक हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। और उसके अलावा जो 5 सांसद हैं वो वहां पर मौजूद है, और इसके अलावा राज्यसभा सांसद भी जो 3 हैं वो भी वहां पर मौजूद हुए हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिरकार आज किसके सिर पर ताज सजेगा और किस कौन सा अब उत्तराखंड का 12वां मुख्यमंत्री होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक घटनाक्रम बता दूं, जो 2020 का जो घटनाक्रम है, जबकि तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो उनको सांसद उस वक्त थे और उस वक्त उनको मुख्यमंत्री के तौर पर कमान दी गई थी। हालांकि वो 3 महीने वहां पर अपना कार्यकाल निभा पाए थे। तो ऐसी ही संभावनाएं बीजेपी में कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से ये तमाम जो 6 नाम हैं वो आगे चल रहे हैं, उसमें पुष्कर सिंह धामी का है, अनिल बलूनी उसमें है, और कप्तान महाराज उसमें है, धन सिंह उसमें है। तो कुछ फिलहाल इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार किस नाम पर आखिरकार आज मुहर लगेगी। और तकरीबन 1.5 घंटे बाद ये क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जिस प्रकार से अटकलें लगाई जा रही है, पुष्कर सिंह धामी रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं, कप्तान महाराज का भी नाम है लगातार, धन सिंह रावत का भी नाम है। तो ऐसे में बिल्कुल देखने वाली बात जरूर होगी कि आखिरकार जो केंद्रीय आलाकमान ने किसका यहाँ पर सोचा है। हालांकि जिस प्रकार बीजेपी में लगातार जिस प्रकार से अभी जितने भी संभावित नाम है मुख्यमंत्री के लिए, उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल पूरे जोर जी, तो मतलब आज जो है कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह है, कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित हैं, क्योंकि आज उनको उनका मुख्यमंत्री मिलेगा और इसको लेकर बैठक 5 बजे होगी। तो चलिए, सुदीप, कृतिका, संदीप, आप सभी का तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।